नमस्कार साथियों। चलिए, आज का क्लास है कंजक्शन बेस टाइप 9। कंजक्शन बेस आधारित क्वेश्चन आज होगा। मतलब कंजक्शन मतलब खपत खपत आधारित आधारित खपत आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। इसमें होता है, एक तो होता है कंजक्शन दूसरा होता है प्राइस और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर। अब ये क्या हुआ भाई? कंजक्शन मतलब खपत प्राइस क्या हो गया? मूल्य। एक्सपेंडिचर खर्चा या व्यय इसको बोलेंगे। यही है, इन तीनों में कुछ रिलेशन है, उसको देखते हैं। यदि खर्चा समान रहे, जैसे कि हम 100 रुपया का कोई चीज खा रहे हैं, 100 रुपया का मान लिया जाए हम चीनी खा रहे हैं, तो हमको प्राइस घटे या बढ़े, या खपत में कमी करें या वृद्धि करें, हमको खर्चा उतना ही रखना। जितना का हम खा रहे थे उतना ही का खाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर को पहला केस में एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट लेते हैं। एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट लेते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्राइस क्या हो जाएगा? जब हम खर्चा को बराबर रखते हैं, तो मान लिया जाए चीनी मिलता है 100 रुपए किलो, 1 केजी हम चीनी खा रहे हैं, तो जब चीनी का प्राइस बढ़ेगा, मान लिया जाए 110 रुपए हो गया, 110 रुपए चीनी हो गया, तो हमको चीनी पर खर्च करना उतना ही। प्राइस यदि बढ़ेगा भी तो चीनी हमको 100 रुपया का खाना, तो खपत में कमी करना होगा। पहले 1 केजी खा रहे थे, तो अब चीनी हमको कम खाना होगा। यानी प्राइस जो है, जब एक्सपेंडिचर खर्चा जब समान रहे, कांस्टेंट मतलब समान, एक समान, ये हो गया खर्चा। जब खर्चा को हमको समान रखना है, खर्चा में बढ़ोतरी या कटौती नहीं करना है, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस क्या होता है? इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका कंजक्शन का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ व्यक्त-कर्मानुपाती। जब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस मान लीजिए चीनी का 100 रुपया था, 110 रुपया हो गया, तो हमको खपत में कमी करना होगा। तो यही है, जब प्राइस बढ़ेगा तो खपत में कमी आएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो खपत में कमी आएगा। तो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्राइस इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे क्या? एक्सपेंडिचर अब बटा में क्या आ जाएगा? कंजक्शन यानी कि खर्च बटा खपत हो जाएगा।
प्राइस बराबर यही हो जाएगा। टोटल जो हम खर्च करेंगे और हमारा जो खपत होगा वही प्राइस निकल के आ जाएगा। यही रिलेशन है इसमें। पहला रिलेशन, चीनी हम खा रहे थे 100 रुपया का, उसमें 1 kg हम चीनी खा रहे थे, तो कह रहा है कि जब चीनी का रेट बढ़ेगा लेकिन हमको खर्च करना है 100 रुपये का, तो चीनी खाना कम करना पड़ेगा। यही है। तो इसलिए प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कंजप्शन, यानी जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा। तो प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, खर्च अपॉन खपत। पहला रिलेशन ये हुआ। देखिए इसको, कोई भी चीज है इसमें देखिए कि हमको खर्च समान रखना। किसी भी चीज पे हम खर्च कर रहे हैं तो खर्च हमको उतना ही करना है। जैसे हम 500 रुपया दूध पे खर्च कर रहे हैं तो खर्च हमको 500 रुपया ही करना, खर्च हमको 500 रुपया फिक्स रखना। रेट घटे या बढ़े, तो जब रेट बढ़ जाएगा तो खपत में कमी करना पड़ेगा। इसलिए रेट जो है युद्ध कर्मानुपाती होता है कंजप्शन का। यदि रेट घट जाएगा, यदि रेट घटेगा तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, रेट घटेगा तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। यही हुआ। चलिए अब दूसरा इसका जो रिलेशन है वो समझते हैं। दूसरा रिलेशन है कि जब कंजप्शन कांस्टेंट, हमको खपत समान रखना है, कंजप्शन जो है कांस्टेंट रखना, कांस्टेंट खपत को हमको समान रखना, रेट घटे या बढ़े, है ना। खपत को हमको समान रखना। तो जब खपत को समान रखना है तो जब प्राइस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। जैसे कि हम 5 केजी चीनी हम खपत कर रहे हैं महीना में 5 केजी, तो हमको महीना में 5 केजी ही चीनी खाना है, रेट घट जाए या बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब कंजप्शन कांस्टेंट हो गया तो प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। हमको चीनी खाना है 5 केजी, यदि 5 केजी चीनी पे जो हम खर्च कर रहे हैं वो अगर बढ़ेगा, ये एक्सपेंडिचर 5 केजी चीनी मान लीजिए मिल रहा था पहले 40 रुपए केजी, अब मिल रहा है 45 रुपए केजी, लेकिन हम 45 रुपए भी मिल रहा है तो हमको 5 केजी चीनी खाना है, तो खर्च मेरा बढ़ गया, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो चीनी का मूल्य भी बढ़ा वहां पर, यानी कि प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मूल्य इक्वल टू खर्च हो जाएगा। यही रिलेशन है दूसरा। तो इसमें कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजप्शन इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कंजप्शन, हालांकि आगे जो क्वेश्चन है फॉर्मूला तो बनाना नहीं, बस इसको कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए। तो कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, खपत बराबर टोटल खर्च अपॉन प्राइस। ये कैसे हुआ भाई, यानी कि एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। कंजप्शन इक्वल टू ये कैसे हुआ, देखिए खपत को हमको समान रखना, तो चीनी का मूल्य यदि 40 रुपये प्रति केजी था, अब हो गया 45 रुपये प्रति केजी। हम 5 केजी चीनी खा रहे थे, 5 केजी चीनी खा रहे थे, तो यहाँ पर मेरा खर्चा कितना हो रहा था, 200 रुपया, 200 रुपया हो रहा था खर्चा मेरा। जब चीनी का मूल्य 40 रुपये केजी है ये था, और 5 केजी जो चीनी हमको खाना है, 5 केजी चीनी खपत हो रहा था, तो 200 रुपये टोटल मेरा एक्सपेंडिचर था, खर्च था। जब चीनी का मूल्य बढ़ गया, इधर बढ़ गया, और हमको खाना है चीनी 5 केजी, चीनी खाना कम नहीं करना है, 5 केजी खाना है, तो आप देखिए खर्चा कितना हो जाएगा, ये प्राइस हो गया और ये खपत हो गया, कंजप्शन हो गया। तो खर्चा इक्वल टू क्या होता है, खर्चा इक्वल टू क्या होगा, प्राइस गुना खपत। मान लीजिए 1 केजी चीनी का मूल्य है 45 रुपया, तो 5 केजी का कितना हो जाएगा, 225 रुपया। देखिए खर्च बढ़ गया, खर्च बढ़ गया। जो कंजप्शन हम समान रखते हैं, ये समान है, कांस्टेंट है, 5 केजी ऊपर भी था, 5 केजी नीचे भी है। तो जब हम खपत समान रखते हैं तो खर्च बढ़ता है, ये मूल्य बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो हमारा खर्च भी बढ़ता है, टोटल खर्च भी बढ़ता है चीनी से, यही है। वही कंजप्शन इक्वल टू हो गया, मैंने खपत इक्वल टू कितना हम चीनी का खपत कर रहे हैं, मतलब टोटल खर्च, टोटल खर्च, टोटल खर्च मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल खर्च क्या हुआ, 225 रुपया हो गया, और प्राइस क्या हो गया, 5 रुपया बढ़ गया, यानी 45 रुपया हो गया, 45 रुपया हो गया। तो मतलब टोटल जो खर्च हो गया 225 हो गया, और प्राइस जो हो गया 45 हो गया। देखो 5 बार में कट जाएगा, यानी कंजप्शन मेरा 5 केजी सेम आया कि नहीं, यही है। जो खपत को हम समान रखेंगे, हमको रेट घट जाए चाहे बढ़ जाए, हमको खाना उतने चाहिए, रेट से कोई मतलब नहीं है। वही कह रहा कि जब कंजप्शन सेम रहे तो प्राइस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, जब प्राइस घटेगा तो खर्च भी घटेगा, यही रिलेशन है दूसरा। यानी प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका एक्सपेंडिचर का। देखिए इसमें होता है प्राइस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेंडिचर के, यानी प्राइस जब बढ़ता है तो खर्च बढ़ता है, प्राइस जब बढ़ता है तो खर्च बढ़ता है। तो प्राइस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इक्वल टू मतलब कुल खर्च बटा खपत होता है, कंजप्शन होता है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं समान है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यही है कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। चलिए इसका तीसरा रिलेशन समझते हैं। तीसरा में है प्राइस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट।
कांस्टेंट कांस्टेंट जब प्राइस कांस्टेंट है तो हम खपत बढ़ाएंगे। यदि कोई चीज मिल रहा है 100 रुपए केजी, इसका प्राइस फिक्स है, 100 रुपए केजी है, 100 रुपए प्रति केजी है। यदि हम कंजप्शन बढ़ाएंगे, खपत बढ़ाएंगे, मान लीजिए खपत हो रहा था मेरा 2 केजी, अब कर दिए हम 3 केजी, चलिए 1 बढ़ा दिए। तो खर्चा हो रहा था, मान लीजिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा था, टोटल खर्च हो रहा था 6, मान लीजिए 6 है ना। तो प्राइस इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो यहाँ पे 3 रुपये केजी था, 3 रुपये केजी प्राइस था, क्या आ गया? 6/2, 3 रुपये केजी मेरा प्राइस हो गया। जब हम कंजप्शन 3 कर दिए तो मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 गुना हो रहा था, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्राइस जो है फिक्स रहता है तो जब हम कंजप्शन बढ़ाएंगे तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंजप्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका, एक्सपेंडिचर का। जब हम 3 खर्चा कर रहे हैं, 3 मतलब खपत कर रहे हैं, 1 बढ़ा दिए तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए 3 केजी खा रहे हैं तो 9 खर्चा हो रहा था, 3 रुपये यहाँ भी आ रहा है। प्राइस जो है यहाँ पे भी 3 आ रहा है और प्राइस यहाँ पे भी 3 आ रहा है। यही हुआ रिलेशन, यही हमारा रिलेशन हो गया। तो इसमें क्या हो गया? तो इसमें हो जाएगा प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही है तीसरा रिलेशन। जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा, तो खपत बढ़ाएंगे तो मेरा कंजप्शन भी बढ़ेगा, खपत जब बढ़ाएंगे तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। और जब खर्च इसमें यही है, जब प्राइस कांस्टेंट है तो खर्च बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, और जब कंजप्शन बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, जैसा कि इसमें बताया गया। यही है। प्राइस को कांस्टेंट कह रहा, खर्च हमको ये प्राइस फिक्स है। जब 5 रुपए केजी कोई चीज हम खा रहे हैं तो हम 5 रुपए केजी अगर 5 केजी खा रहे हैं तो खर्चा जो है तीसरा रिलेशन हमारा देखते क्या है? तीसरा है प्राइस कांस्टेंट। प्राइस जब कांस्टेंट रहे, जब प्राइस कह रहा है कांस्टेंट रहे, यानी किसी चीज का मूल्य फिक्स है। तो जब हम, जैसे कि हम चीनी खा रहे हैं 1 केजी, ये 10 केजी लिख लेते हैं, 10 केजी।
अब प्राइस जो है, प्राइस 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी, है ना। ये हो गया कंजप्शन। कंजप्शन कंजप्शन हमारा हो गया 10 केजी। चीनी का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए, 5 रुपए प्रति केजी। तो हमारा खर्चा कितना हो गया? 50 रुपया, 50 रुपया हो गया। तो इसमें होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहे तो कंजप्शन जो होता है, कंजप्शन जो होता है इक्वली प्रोपोर्शनल होता है इसका एक्सपेंडिचर का। कंजप्शन जो होता है इक्वली प्रोपोर्शनल होता है ये एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का। जब कंजप्शन बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। जैसे चीनी खा रहे थे 10 केजी, अब खाए लगे 15 केजी, 15 केजी। चीनी का मूल्य 5 रुपये रहेगा, 5 रुपये प्रति केजी रहेगा। तो चीनी के मूल्य में, चीनी का कंजप्शन में हमने वृद्धि किया तो खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। तो खर्चा कितना हो जाएगा? पहले खा रहे थे 10 केजी, अब खा रहे 15 केजी। चीनी का जो रेट है वो कांस्टेंट है, तब 75 रुपया खर्चा होगा, 75 रुपया खर्चा होगा। यानी जब हम कंजप्शन बढ़ाएंगे, कंजप्शन बढ़ाएंगे 10 केजी से 15 केजी किए तो मेरा खर्च भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। यही है जब रेट फिक्स रहता है तो कंजप्शन जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? एक्सपेंडिचर का। तो कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। यहां से प्राइस बराबर निकाल लेते हैं। प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, कंजप्शन। प्राइस फिक्स है, प्राइस फिक्स है तो हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। यही है रिलेशन, तीसरा रिलेशन। चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हिंदी में क्वेश्चन लिखिए, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। पहला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य, हिंदी लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता, 20% बढ़ता, बढ़ता, वही कह रहा। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कमी की जाए ताकि
खर्चा समान रहे, समान रहे, यही पूछ रहा है। खर्चा को हमको समान रखना है, एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है इसमें। खर्चा क्या है? समान, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है हमारा समान। तो पहला रिलेशन क्या था? जब एक्सपेंडिचर समान होगा मतलब कि हमको खर्च सेम ही रखना, खर्च सेम ही रखना। यदि हम चीनी खा रहे हैं 10 केजी और 5 रुपए केजी मिल रहा है, 10 केजी हम चीनी खा रहे हैं, अब 5 रुपए केजी प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी चीनी मिल रहा है, तो खर्च मेरा कितना हो गया? 50 रुपए खर्च हो गया। तो हमको जो है ये खर्चा समान रखना, खर्चा समान रखना। यदि चीनी का रेट बढ़ गया या हम खपत कम कर दिए, खपत कम कर दिए तो चीनी का रेट बढ़ जाएगा, यही ना था। जब ये खर्च कांस्टेंट होता था तो प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कंजप्शन के। यानी जब चीनी का खपत हम कम कर देंगे, चीनी का खपत हम कम कर देंगे, मान लीजिए 5 केजी खा रहे हैं, 5 केजी खा रहे हैं, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 5 केजी कब खाएंगे? जब चीनी का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको खर्चा 50 रुपया करना है चीनी का, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा, 10 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, तब ना खर्चा 50 रुपया होगा चीनी पर। यदि खपत हम कम कर देते हैं, खपत तो इसमें कम हो गया, खपत हम बढ़ा देते हैं, खपत कब बढ़ाएंगे? खर्चा यदि हमको समान रखना है तो खपत कब बढ़ेगा? जब चीनी का रेट कम होगा तब बढ़ेगा। यदि हम चीनी को 25 केजी खाने लगे, 25 केजी, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 2 रुपए प्रति केजी हो जाएगा, 2 रुपए प्रति केजी हो जाएगा, तब ना 50 रुपये खर्चा आएगा। यानी खर्च हर एक कंडीशन में सेम रखना। तो जब चीनी का खपत कम करते हैं तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है इसलिए चीनी का खपत हम कम कर रहे हैं ताकि मेरा खर्चा समान रहे। और जब प्राइस घटता है तो चीनी हमको खाना है 85 रुपया का, चीनी हमको खाना है 85 रुपया का, तो 25 किलो उतना में चीनी खाएंगे, यही है। चलिए इसको करते हैं, देखिए करा चीनी का रेट, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। यानी कि चीनी का मूल्य पहले 5 रुपये था तो 1 रुपया बढ़ गया, तो 5 से हो गया 6। यानी पहले और बाद प्राइस पहले 5 रुपये था तो अब 6 रुपये हो गया, 5 रुपये था तो 6 रुपये हो गया। तो खर्चा क्या है? कांस्टेंट है ना, खर्चा क्या है? कांस्टेंट है। तो प्राइस क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन हो जाएगा। यहाँ कंजप्शन है, इनवर्स, ये तो प्राइस का रेशियो है, प्राइस का रेशियो है। जब प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन क्या होता है? घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस का। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 5 से 6 हो रहा था तो 6 से 5 हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, यही हुआ। तो कह रहा है क्या कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे? तो चीनी पहले खा रहा था 6, कंजप्शन 6 हो रहा था, तब 5 होगा, यानी 1 का कमी हुआ,
एक का कमी हुआ कितना पर 6 पे, तो 1/6 इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/6 बराबर होता है 16 से ही 2/3%। यही इतना तो कमी करना पड़ेगा हमको खपत में। आइए इसको एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, प्राइस जो है पहले और अब हो गया 20% बढ़ता है, तो 20% इक्वल टू होता है 1/5। यानी पहले चीनी का मूल्य 5 था, तब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, तो पहले 5 था तब 6 हो गया। तो जब प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन घटता है, पहले 5 रुपए था तब 6 रुपये हो गया, तो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा, कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा। जब खर्चा कांस्टेंट रहता है तो प्राइस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये कंजप्शन के। जब प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन घटता है, प्राइस देखिए बढ़ेगा 5 से 6 हो गया तो कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा। तो 6 से 5 हो गया, यानी कि कितना कंजप्शन घट गया, एक घट गया कितना पर 6 पर, 1/6 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, ऐसे ही फ्रैक्शन जब कराया है तो उसमें 1/6 इक्वल टू होता है 16 से ही 2/3%। इसको आप कीजिएगा 100 में 6 से भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी 16 से ही 2/3% का कमी करना होगा। इसका एक और तरीका है, देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, मान लेते हैं, सॉरी चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 120 हो गया। 20% का मतलब ये ना हुआ, पहले 100 था तब 120 हो गया। लेकिन कह रहा है कि खर्चा जो है खपत में कितना कमी, कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्चा हमको समान रखना। मान लीजिए हम 100 रुपया का चीनी खा रहे थे, 100 यूनिट चीनी खा रहे थे, मान लीजिए 100 रुपया में 100 ग्राम खा रहे थे चीनी, तो अब हो गया 120 रुपये चीनी, 120 रुपये चीनी हो गया ना। तो कितना का खपत करना, हमको 100 रुपया का चीनी खाना है, यानी 120 रुपया का, 120 रुपया का हो गया 100 ग्राम, 120 रुपया का हो गया 100 ग्राम। आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे की जाए ताकि खर्चा समान रहे। यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसमें क्या है, खर्चा, खर्चा समान, खर्चा समान। तो जब रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, सॉरी जब रेट बढ़ेगा तो खपत में कमी करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा समान है ना। जब रेट बढ़ रहा है तो खपत में हमको कमी करना होगा, तब ना खर्च समान होगा। तो देखिए प्राइस जो है यानी पहले
और अब कितना रेट बढ़ रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 1/5 होता है 20/100, 1/5, 1/5। यानी चीनी का मूल्य जो है करा 20% बढ़ता है, तो 5 का 1 जो हुआ 20% है। 5 इक्वल टू 100%, तो 1 इक्वल टू 20%। यानी चीनी का मूल्य पहले 5 था, तब 1 बढ़ गया 6 हो गया। तो चीनी का मूल्य पहले 5 था, तब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, यानी 5:6। पहले 5 था, अब 6 हो गया, अब 6 हो गया। तो कंजप्शन में कमी। कंजप्शन, तो जब खर्चा समान रहता है, खर्चा समान रहता है, तब रेट बढ़ता है तो कंजप्शन घटता है। जब रेट बढ़ता है तो कंजप्शन घटता है। तो प्राइस हो गया 5 से 6, तो कंजप्शन हो जाएगा 6 से 5। 6 से 5 हो जाएगा कंजप्शन, 6 से 5 होगा। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, हमने रिलेशन में देखा था, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था तो प्राइस क्या होता है? प्राइस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है खपत के। तो प्राइस 5 से 6 हो गया, तो खपत 6 से 5 हो गया, उल्टा हो गया। तो देखिए, तो खपत में कितना कमी हो रहा है? पहले 6 खाता था, अब 5 खा रहा, यानी 1 का कमी हो रहा। तो 1 का कमी कितना पे हो रहा है? 1 का कमी 6 पे हो रहा है। 6 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा परसेंटेज के लिए? 100। 1/6 इक्वल टू, तो पता 16.2/3% होता है। दोबारा भी करवाए थे, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने वाला जो टेबल लिखा हुआ था। तो 100/6 करें तो इतना ही आएगा, तो इतना परसेंट का कमी करना होगा चीनी की खपत में। इसका एक और मेथड है, समझ लीजिए इसको। जब खर्चा समान, एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, देन प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। मतलब कि प्राइस जो है, मूल्य जो है, युद्ध कर्मानुपाती होता है कंजप्शन के। जब प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन घटता है ना? जब कंजप्शन बढ़ता है प्राइस घटता है, यही है। तो प्राइस हो गया 5 से 6, तो इसका उल्टा होगा, कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा। तो 6 पर कमी हुआ 1 का, 1/6 गुना 100, 16.2/3% की कमी है। तो आइए इसका एक मेथड और तो भी देख लेते हैं। खर्चा जब समान है तो देखिए, मान लेते हैं हम 100 रुपया का चीनी खा रहे थे पहले, सॉरी 100 रुपये केजी चीनी का रेट था। 100 रुपये केजी, 100 रुपये प्रति केजी चीनी का रेट था। हम 1 केजी चीनी खा रहे थे, मान लेते हैं 1 केजी चीनी खा रहे थे, तो अब रेट जो हो गया 20% बढ़ गया, यानी 120 हो गया, 120 रुपये प्रति केजी हो गया। लेकिन चीनी हमको यहाँ 100 रुपया में 1 केजी मिल रहा था। 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी का रेट ये है, 1 केजी का रेट ये है, 1 केजी का रेट ये है। तो चीनी का रेट जो हो गया 100 से 120 हो गया, लेकिन खर्च हमको समान रखना है, यानी 100 रुपया का चीनी पहले खा रहे थे, तो 100 रुपया का हमको अभी भी खाना है। 100 रुपया का अभी भी खाना है, यानी खर्च हमको समान रखना है। तो 100 रुपया पहले 1 केजी खा रहे थे, तो अब चीनी का रेट हो गया 120 रुपया। तो चीनी का रेट 120 रुपया होता, 100 रुपया में जाहिर सी बात है कि चीनी अब कम मिलेगा हमको, 100 रुपया में चीनी कम मिलेगा। तो कितना का कमी करना पड़ेगा? देखिए, 120 रुपये चीनी हो गया, तो हमको 100 रुपया का चीनी खाना है, 100 रुपया का खाना है, तो 20 का कमी करना होगा। 20 का कमी करना होगा कितना पे? 120 पे। तो कितना परसेंट? 120 का
परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 1/6। 1/6 इक्वल टू होता है 16.2/3%। सेम आंसर है। एग्जाम में इसी तरह से करना, जैसे आसान लगे आपको ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, तो खपत में कितने प्रतिशत थी? तो खपत में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा समान रहे, समान रहे। सेम क्वेश्चन, सॉरी इसकी जगह 25% था ना, 25%, 25%। पिछला क्वेश्चन में 20% बढ़ रहा था तो 25% बढ़ रहा। देखिए हम चीनी 100 रुपये केजी खा रहे थे, अब जो है चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, यानी 125 रुपये हो गया, लेकिन हमको खर्चा समान रखना है, यानी 100 रुपया का ही चीनी खाना, 100 रुपया का ही चीनी खाना, तो कितना कमी करना होगा? देखिए 25 का कमी करना होगा, तो परसेंटेज में 25 का कमी 125 पे करना है ना, क्योंकि चीनी का वर्तमान रेट हो गया 125, इसी पे ना कमी होगा, तो 25 पे 125 पे कमी होगा, 100 पे कितना? 125 पे 25 तो 100 पे कितना? 25 बचे 25, यानी 20 बचे, यानी 20% का कमी करना होगा, 20% का कमी करना होगा। पहला मेथड से कर लेते हैं। देखिए प्राइस जो है पहले और अब, प्राइस 25% बढ़ जाता है, 25% तो फ्रैक्शन 1/4, यानी पहले 4 था तो 5 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, खर्चा समान रहता है, तो प्राइस 4 से 5 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा, तो कितना का कमी करना पड़ा? 1 का, कितना पे? 5 पे, तो 100 पे कितना? 20% का, 20% का कमी। 2 मेथड है, आप जिसको पसंद करते हैं उस तरह करते हैं, दोनों मेथड सही है। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छोटा क्वेश्चन इसलिए वीडियो को पॉज नहीं करना चाहिए, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाता है, अगर यदि लंबा क्वेश्चन रहता है तो। जब क्वेश्चन लॉन्ग रहता है तो जगह ज्यादा लेता है, इसलिए वीडियो को पॉज किया जाता है। यदि चीनी की खपत, यदि चीनी की खपत कीमत 10% घट गई,
तीसरा क्वेश्चन हमारा इस टाइप का, यदि चीनी की कीमत 10% घट जाती है तो खपत में बढ़ोतरी होगा। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्चा समान रहे। इस बार चीनी का रेट घट रहा, यानी प्राइस घट रहा, लेकिन खर्च हमको उतना ही करना, तो खपत में बढ़ोतरी होगा। चलिए इसको करिए 1 मिनट आप लोग। देखिए इस बार कह रहा है कि चीनी के रेट में 10% की कमी हो जाती है, चीनी का रेट 10% घट जाता है। तो प्राइस जो है पहले और अब, प्राइस 10% घट जाता है, यानी 10% का फ्रैक्शन आप लोग को याद हो जाना चाहिए। 10% घट जाता है, यानी पहले चीनी का रेट 10 था, तो 1 घट 9 हो गया। पहले 10 था तो 1 घट गया तो अब 9 हो गया। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता, 9 से 10 हो जाता। देखिए जब चीनी का रेट घटा 10 से 9 हुआ तो कंजप्शन जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा, इसमें भी बढ़ गया, 9 से 10 हो गया। तो कितना बढ़ा, 1 का बढ़ोतरी हुआ है, कितना पे 9 पे, 1/9 बराबर होता है 11.1/9%। 11.1/9%। आइए इसको दूसरा मेथड से भी कर लेते हैं। पहले चीनी 100 रुपये था, अब 10% घट गया तो 90 रुपये हो गया, लेकिन हमको 100 रुपये का ही चीनी खाना है, खर्चा समान करना, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 10 का, कितना पे 90 पे, 100 पे कितना 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 100/9, इसको 1/9 गुना 100 लिख सकते हैं। 1/9 इक्वल होता है 11.1/9%। कुछ नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो ऐसे में लंबा बन जाएगा, वीडियो को पॉज करना जरूरी है, स्टोरेज फुल हो जाता है। इसको एक तरीका से और करते हैं, जैसे हम लोग बचपन में करते 6, 7 इस क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे, एक नियम और क्या था इस तरीका से।
तो मान लेते हैं हम कि 100 रुपये केजी चीनी, 100 रुपये केजी प्रति केजी चीनी प्राइस है, प्राइस। और चीनी जो है कंजप्शन, कंजप्शन कंजप्शन जो है 100 केजी, 100 केजी कंजप्शन 100 केजी था। 100 रुपये केजी चीनी और कंजप्शन 100 केजी। तो खर्चा मेरा कितना है भाई? खर्चा, खर्चा ये व्यय हो गया, ये व्यय और ये मूल्य हो गया, मूल्य हो गया। तो खर्चा मेरा कितना होगा? 100 रुपये केजी और 100 केजी खा रहा है, तो 100 गुना 100 यानी 10,000 का हम चीनी खा रहे हैं, 10,000 का चीनी हम खा रहे हैं। तो अब कह रहा है कि चीनी की कमी में 20% की बढ़ोतरी होती है, चीनी की कमी में 20% की बढ़ोतरी होती है, चीनी की कमी में 20% की कमी होती है, 20% की कमी होती है ना। तो 20% का कमी यानी कि 100 का 20% कमी होगा तो ये 80 हो जाएगा। अब चीनी जो है 80 रुपये प्रति केजी होगी, यानी घट गया है ना, 20 घट गया, 80 रुपये प्रति केजी होगी। तो अब चीनी हम कितना खाएंगे? अब चीनी हम कितना खाएं? तो 80 रुपये चीनी तो हो गया, लेकिन हमको चीनिया पर खर्च करना है 10,000। तो पहले 10,000 में 100 केजी खा रहे थे जब 100 रुपये रेट था, अब 80 रुपये रेट हो गए, लेकिन चीनी हमको खाना है 10,000, तो ज्यादा चीनी खाए, इतना ज्यादा खाएंगे वह देख लीजिए। तो कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, इंग्लिश हिंदी यानी खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा? खर्चा बटा, खर्चा बटा मूल्य, मूल्य। तो खर्चा कितना? खर्चा हमको 10,000 करना और मूल्य क्या हो गया? 80 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया। तो 1 0 से 1 0, तो 4 2 चौका 8, 4 दूनी 8 और ये 250 हो जाएगा, यानी 125, 125। अब जो है कंजप्शन 125 केजी हो जाएगा, अब जो है कंजप्शन 125 केजी हो जाएगा। तो कंजप्शन में कितना का बढ़ोतरी हुआ? 25 का, 100 पे 100 यानी 25% का। इस तरीका से भी कर सकते हैं, बच्चा वाला नहीं है, बच्चा में तो कुछ और तरीका से करते हैं, एक ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 तरीका से हो गया है, करना है लेकिन शॉर्ट वाला। अगला सवाल यह है इस टाइप का, 5वां क्वेश्चन। वर्तमान में चावल का मूल्य, चावल को 29 रुपये प्रति केजी बेचा जाता है। वर्तमान में चावल का जो कीमत है 29 रुपये प्रति केजी। पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। पिछले महीना में जो चावल का कीमत था वो 25 रुपये प्रति केजी था, यानी चावल का कीमत में, चावल की कीमत में जो है बढ़ोतरी हुआ है, 25 से 29 हो गया है।
तो एक परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चा समान रहे? एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एट प्रेजेंट प्राइस ऑफ at present price of rice नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस टाइप का, कह रहा है वर्तमान में चावल को 29 रुपए प्रति केजी बेचा जाता है। वर्तमान में चावल को 29 रुपए प्रति केजी बेचा जाता है। नाउ राइस इज सेलिंग एट 29 रुपीज पर केजी। चावल को जो है वर्तमान में 29 रुपए प्रति केजी बेचा जाता है। पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था। द प्राइस ऑफ राइस was 25 rupees in last month। तो एक परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चा समान रहे? By a family what percent decrease या reduce in each consumption that expenditure remain same। यही क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में चावल का मूल्य 29 रुपए प्रति केजी जो है, मतलब बेचा जाता है तो 29 रुपए प्रति केजी है वर्तमान में। तो लिखे हैं प्राइस के बारे में ही लिया हुआ है ना, तो अब और वर्तमान में है और पहले था ना, अब और बाद तो इसको ले लेते हैं पहले, क्योंकि पहले रेट ये था। इसको लिख लीजिए इससे पहले और अब। पहले रेट ये था 25 रुपए प्रति केजी था, पिछले महीने में 25 रुपये हो गया इसका रेट हो गया, और अब जो हो गया 29 रुपये हो गया। तो कंजप्शन में कमी करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को जो खर्चा करना है चावल पे वो समान ही रखना है, खर्चा को बढ़ाना नहीं है, तो खपत में कमी होगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 29 से 25 हो जाएगा, 29 से 25 हो जाएगा। तो कितना का कमी करना पड़ रहा है? देखिए 4 का कमी कर रहा है 29 के ना, 4/29 आ गया। इसका तो फ्रैक्शन में करवाए नहीं, तो चलिए इसको डायरेक्ट किया जाए। 400 400/29 है ना। तो 429 से भाग देते हैं इसको, और क्या 29 से का 29 एक बार में, तो बच जाएगा 11 और 110। तो 29 या 87 110, तो 29 के 87 और 29 5 29 चौक 116 हो जाता है शायद, 136 4 गुना 116 हो जाता है, यानी 3 बार नहीं लगेगा। 29 के 87 तो 13 और 10 23 हो जाएगा, 13 और 10 23 हो जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा, एक जीरो उतरेगा। 230 का 8 बार लगा देते हैं, 230 हो गया तो 8 बार 9 72 और 2 16 7 23, ज्यादा हो रहा है 7 बार, यानी 13.7% 13.7%।
इसको 14% भी लिख सकते हैं हम। 7 है तो 5 से ऊपर है तो इसको अप्रॉक्स 14 लिख दीजिए, 14%। कैसे भी कर सकते हैं, 25 रुपये था अब 29 रुपये होगा, लेकिन चीनी खाना है तो 25 रुपये का, तो कितना का कम, 4 का कम, 29 पे वही बात आ जाएगा, 100 पे कितना सेम आ जाएगा। चीनी का मूल्य पहले था 25 रुपये के जी, पहले 25 रुपये के जी, और अब जो चीनी का मूल्य है 29 रुपये प्रति के जी। पहले 25 था अब 29 हो गया, तो प्राइस बढ़ गया, तो खपत में कमी पूछ रहा है, खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगा, खपत में तो वास्तव में कमी होगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रहा है तो, और कह रहा है कि खर्चा समान रहे, तो कंजप्शन में जाहिर सी बात है कि कमी होगा, तो कंजप्शन में 29 से 25 हो गया, तो 4 का कमी हुआ 29 पे, तो 4/100, ये 4/29 गुना 100, तो 13.7%, तो इसको लिख दी 14%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है ये, कह रहा है क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो एक व्यक्ति को खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए ताकि खर्चा समान हो। देखिए सेम क्वेश्चन, प्राइस बढ़ रहा है तो खपत में कमी होगा, प्राइस जो है 60 से 70 हो रहा है, तो कंजप्शन 70 से 60 होगा, 70 से 60 होगा, तो कितना प्रतिशत का कमी, यही पूछ रहा है। यहाँ कितना का कमी हो गया, 10 का, 70 पे 70 पे 70 पे तो 100 पे कितना, 1 0 से 1/7 गुना 100, 1/7 होता है 14/2/7%, तो ये हमारा आंसर हो गया। चीनी से दूध 60 रुपये था, अब हो गया 70 रुपये, लेकिन हमको दूधवा खाना 60 रुपया का, तो कम करना होगा, कम पैसा का खाएंगे, 70 रुपया हो गया, कम पैसा का नहीं खाएंगे 60 रुपया, दूध कम खाएंगे ना, दूध था 60 रुपये अब हो गया 70 रुपये, तो हमको दूध कम खाना, यानी 60 रुपये खर्च करना है तो दूध कम खाना होगा, तो कितना कम खाना, 6 रुपये कम खाना होगा, 10 रुपया था, 70 रुपया पर, तो 100 पर कितना, 1 0 से 0, यानी 100/7, जो होता है 14/2/7%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसमें, है बहुत आसान। अगला सवाल पढ़िए। बोल रहा है चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, यदि चीनी पर
खर्च, यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना, यानी चीनी के दाम में जो है 20% की वृद्धि हो जाती है, और कह रहा है कि चीनी पर जो खर्च होता है ना, उसको पहले के जैसे ही रखना। पहले जितना चीनी पर खर्च करते थे उतना ही चीनी पर अभी खर्च करना। तो कटौती के बाद खपत में, तो कटौती के बाद खपत में कटौती करेगा, खर्च उतना ही रखना है। और यदि चीनी का दाम बढ़ गया है तो खपत में जाहिर सी बात है कि कमी करना होगा। तो खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें, या आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। The price of sugar is increased by 20%. If expenditure on sugar has to be kept same as earlier, यदि चीनी पर खर्च को पूर्वता रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात, द रेशियो ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन, मतलब खपत में कटौती का अनुपात एंड इनिशियल कंजप्शन, रिडक्शन इन कंजप्शन और इनिशियल कंजप्शन का अनुपात बताना। तो आइए इसको करते हैं। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि होता है। चीनी 100 रुपए केजी था तो अब 120 रुपये हो गया, यही कह रहा है। तो खर्चा समान रखना, खर्चा समान रखना है ना, खर्चा को पूर्वतः रखना। खर्चा 100 रुपया करेगा तो कितना का कमी यहाँ हो गया भाई, 20 का कमी हो गया। तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। कटौती के बाद खपत में कमी ये ना आया है, खपत में इतना का कमी हुआ है, तो कितना चीनी खा रहा है, 80 खा रहा है। तो और अब कंजप्शन जो हो गया ये हो गया, ओरिजिनल ये, तो कितना अनुपात कितना हो गया। कटौती में कमी वाला पूछ रहा है तो 80 हो गया और ये 100 था, 4 और 5, 20 × 80 और 20 × 100, 4:5, 4:5। पांचवा सवाल ये है, करिए इसको। बोल रहा है चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्वतः रखना एज ईयरली,
तो कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात, यही पूछ रहा है। Price of sugar is increased by 20% if the expenditure on sugar has to be kept same या remain same, तो then तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात, then the ratio of reduction in consumption and initial consumption क्या होगा, ये पूछ रहा। तो देखिए, तो प्राइस जो है 30% बढ़ जाता है, 5 से 6 हो जाता है, 5 से 6 हो जाता है, तो कंजप्शन 6 से 5 हो जाता है। तो हमारा आरंभिक कंजप्शन ये हो गया, और कमी कितना का हुआ, 1 का। तो है ना कह रहा है कटौती के बाद, कटौती यहाँ 6 मतलब पहले 6 खाता था, अब 5 खा रहा, कटौती यहाँ पर हुआ। तो कटौती के बाद कमी, कटौती के बाद कमी कितना, 1 है, तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात है। आरंभिक खपत हमारा ये, तो कटौती के बाद कमी कौन है, ये 1 हो गया, और आरंभिक खपत 1 अनुपात 6 हो गया। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, चीनी जो है रेट 100 रुपये था, अब 120 रुपये हो गया, तो चीनी पर खर्च तो रखना है उतना ही जितना पहले कर सकते। तो देखिएगा कितना का कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। 120 पे ना, मान लीजिए पहले 100 रुपया में 1 केजी चीनी खाता था, तो 100 अब 120 रुपया में 1 केजी चीनी मिल रहा है, यानी वास्तविक खपत, आरंभिक खपत तो यही ना है, 1 केजी रेट भले बढ़ गया लेकिन आरंभिक खपत तो यही है, 1 केजी चीनी यहाँ भी है, 1 केजी चीनी यहाँ भी है। तो खपत में कमी कितना हुआ, 20 का हुआ, और आरंभिक खपत कितना, 120, यानी 100 रुपया में 1 केजी पहले चीनी मिलता, अब 120 रुपया में 1 केजी चीनी मिल रहा, यानी ओरिजिनल खपत हमारा यही है ना, ओरिजिनल खपत हमारा यही है। तो देखिए 20 से काट देंगे 6 बार में, 1:6। इसको परसेंटेज से भी लेके कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी पहले चीनी का रेट था 5, अब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, पहले 5 था अब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, पहले 5 था अब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, यानी पहले 5 यूनिट प्रति केजी चीनी था, मतलब 5 रुपये प्रति केजी चीनी था, 5 रुपया में 1 केजी मिलता, अब 6 रुपया में 1 केजी मिल रहा है, 6 रुपया में 1 केजी मिल रहा है। तो 1 केजी यहाँ पे, 1 केजी यहाँ पे, यहाँ जब रेट बढ़ गया तो उसको खर्चा समान रखना, तो खपत में अपना कमी करेगा, यानी ओरिजिनल खपत यही है, ओरिजिनल खपत यही है, इसी तरह कमी करेगा। तो कितना का कमी किया, 1 का, कितना पे 6, 1/6, 1:6। This is the right answer.
तीन तरह से हुआ ये क्वेश्चन, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जैसी आपकी इच्छा इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान शुल्क का 40% कम कर दिया जाता है। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान शुल्क का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि इससे प्राप्त आय पूर्वता रहे। कोई दुकानदार होगा, उसको होलसेलर जो सामान देता है उसका शुल्क जो है वर्तमान शुल्क का 40% कम कर देता है, मूल्य में कमी कर देता है। तो दुकानदार को खपत में कितना परसेंट की वृद्धि किया जाना चाहिए, कितना सामान ज्यादा बेचे ताकि उससे प्राप्त आय पूर्वता रहे, प्राप्त आय पूर्वता रहे। तो आइए करते हैं। पहले 100 था रेट, अब हो गया 60, 40% कम होते ही हुआ। लेकिन उसको 100 का ही सामान बेचना, 100 का ही सामान बेचना, तो कितना परसेंट का वृद्धि होगा, कितना परसेंट का वृद्धि होगा खपत में? 40%, 40%, ये 40 का कितना पे 60 पे, 100 पे कितना, 20 गुना 40, 20 60, यानी 2/3। तो देखिए 1/3 इक्वल टू होता है 33.1/3%। 2/3 है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 66.2/3%। यही आंसर हो गया। पहले 100 रुपया का जो सामान था अब वो 60 रुपया का हो गया, लेकिन उसको जो है 60 रुपया का जो सामान है उसको 100 रुपया, मतलब 100 रुपया ही आना चाहिए। 60 रुपया का सामान जो है, 60 रुपया जो जिसका रेट है उसको बेचने पर 100 रुपया ही आना चाहिए, यानी कि सामान को ज्यादा बेचेगा, खपत ज्यादा होगा। तो कितना का इंक्रीज हुआ? 40 का 60 पे 2/3, 2/3 इक्वल टू 66 गुना 2/3%। इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं। देखिए कितना सारा 40%। प्राइस जो है 100 से घट के 40% का फ्रैक्शन होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो पहले 5 का मिलता था, अब मिल रहा है 2 कम गया तो 3 का मिल रहा है। तो कंजप्शन में 3 से 5 करना होगा, बढ़ोतरी करना होगा 3 से 5। तो कितना का बढ़ोतरी करना होगा? 2 का, कितना पे? 3 पे, 2/3, 2/3 इक्वल टू होता है 66.2/3%। देखिए इसमें है, पहले 100 रुपया का डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार को सामान देता था, अब 60 रुपया का दे रहा है उतना ही सामान। तो वह अपने सामान में
वह अपने जो भी चीज बेचता है उसमें कितना परसेंट का वृद्धि करे, कितना का वृद्धि करे कि उससे आय जो है पूर्वता है। मान लेते 100 रुपया का देता था तो वो 100 रुपया कमाता था, अब 60 रुपया का दे रहा है तो उसको 100 रुपया कमाना। तो कितना का वृद्धि? 40 का वृद्धि हुआ 60 पे 2/3 66 गुना तो 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए इसको। ये रेक्टेंगल पे आधारित क्वेश्चन है, आयत जिसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। आयत एक पैरेललोग्राम है। आयत एक क्या है? समानांतर चतुर्भुज। प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पढ़िए इसको। ये रेक्टेंगल पे आधारित क्वेश्चन है, इसको हम आयत बोलते हैं। आयत क्या होता है? आयत जो है एक समानांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। यानी कि प्रत्येक आयत को, प्रत्येक रेक्टेंगल को हम समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं बोल सकते। इसी प्रकार है जैसे कि सभी टीचर को हम आदमी बोल सकते हैं, लेकिन सभी आदमी को टीचर हम नहीं बोल सकते। यह है आयत का फीचर। तो देखिए, कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो इसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, समान रहे। यही कह रहा है, क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है। जब 50% बढ़ाया जाएगा लंबाई को जब 50% बढ़ाया जाएगा तो क्षेत्रफल भी 50% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल भी 50% बढ़ जाएगा। तो एरिया पहले 100 है, अब 150 हो गया, लेकिन हमको एरिया रखना है 100, लेकिन हमको एरिया चाहिए 100। तो कितना का कमी करना? 50 का। कितना पे? 150 पे। 1/3 1/3 इक्वल टू 33/1/3। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ भी है ये 10 मीटर, दोनों का समान मान लें तो ये स्क्वायर भी हो जाएगा, इसको आयत भी बोलेंगे, इसको समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो लंबाई में 50% की वृद्धि, यानी 10 से ये कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। पहले कितना था? 100 था, यही 100 से 150 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ? 50% का। तो कमी कितना करना पड़ेगा? 50 का ना करना पड़ेगा। मतलब 50 का वृद्धि हुआ
50 का कमी करेंगे, जो वृद्धि है उसी को ना कमी करेंगे। तो 50 का कमी कितना पे करेंगे? 150 पे। 150 पे 50 दिया 150, यानी 1/3 इक्वल टू 33.1/3%। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 33.3। वही है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए लेंथ 50% बढ़ा दिया, 2 से 3 कर दिया। तो ब्रेथ को एरिया जो भी इक्वल रखना, एरिया सेम रखना, तो ब्रेथ 3 से 2 हो जाएगा। 3 से 2 हो जाएगा, तो 3 से 2 हुआ तो कितना का कमी हुआ? 1 का। कितना पे? 3 पे। तो 100/3 बराबर क्या हो जाएगा? 33.1/3। जैसे इच्छा वैसे कीजिए, आप लोग की मर्जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाया जाए। इसको भी मिटा देते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, यानी 3% की कमी की जाती है एक वस्तु की कीमत में। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए? पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? कोई कंपनी वाला किसी वस्तु पे छूट देता है, फिर रेट को बढ़ा देता है, फिर पुराना रेट नहीं ले आता है। वही कह रहा है कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए। तो पहले था 100, मान लेते हैं 100 था उसका रेट, अब इसमें 3% का छूट दिया तो रेट कितना हो गया? 97 हो गया। तो पुराना मूल्य ये हो गया, पुराना और ये नया। तो पहले 100 था, 3% का छोड़ दिया, 97 हो गया। तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितना करना होगा? इसमें 3 प्लस करना होगा, 3 प्लस करना होगा। तो कितना परसेंट? 3 जो है 97 पे आएगा। अब इसी पे ना बढ़ोतरी होगा, क्योंकि हमारा ये नया वाला ये हो गया, तो इसी पे बढ़ोतरी होगा। तो 3/97 अगुना 100, 300/97। तो इसको काटना ऐसे, देखिए लॉजिक है इसका। यदि 300/100 रहता, 300/100 रहता तो कितना परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी ये आता 3% आता, 3% आता क्या? सॉरी 300/97 है ना। यदि यह 3/100 रहा तो 3% आता, 3% आता। लेकिन देखिए यहाँ पे है 97, यहाँ पे है 97, यहाँ पे है 100। यहाँ पे जब 100 है तो 3 आया,
यहाँ पे इससे कम है, 100 से कम है। यदि डिनोमिनेटर कम रहता है तो रिजल्ट ज्यादा आता है, डिनोमिनेटर कम रहता है तो रिजल्ट ज्यादा आता है। देख लीजिए 2y5, 2y5 और एक है 2y6, 2y6 है। तो 2y5 इक्वल टू हो जाएगा 0.4 और 2y6 कितना हो जाएगा, 2y6 कितना हो जाएगा 0.33। देखो डिनोमिनेटर यानी हर जिसका ज्यादा है उसका रिजल्ट कम आया है, हर जिसका कम है उसका रिजल्ट ज्यादा आया है। नोमिनेटर सेम होना चाहिए, नोमिनेटर यानी अंश सेम होना चाहिए। तो यही कंसेप्ट इसमें लगाएंगे, लॉजिक है। यानी 3/100 रहता था 3%, तो है 3/97, है 3/97, यानी 3 से कुछ ज्यादा आएगा, कुछ ही ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन से इसको देखते हैं, 3 तो होगा नहीं, 7.11 बहुत ज्यादा हो गया, और 3.09 ये हो सकता है, और 2.69 ये तो होगा नहीं, यानी 3 के अप्रॉक्स आएगा, 3 से ऊपर ही आएगा, यानी हमारा रिजल्ट ये हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लिखते हैं 3.09, ऑप्शन से भी करना। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं क्लास का, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए अपना। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है, 9% कमी किया जाता है, तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। एक बार तो छूट दे दिया, फिर सोच रहा है कि वही रेट तो बेचे अपना सामान। मान लेते हैं पहले 100 था, अब 9% का छूट दिया तो 91 हो गया। पुराना मूल्य वापस, पुराना मूल्य यही ना, ये पुराना हो गया और ये नया हो गया। पुराना मूल्य 100 तो छूट दिया 9% से 91 हो गया, तो फिर कह रहा है कि 100 रुपया पर हम लेते, तो कितना का बढ़ोतरी करना है, जितना छूट दिया उतना का 9 का, तो 9 अब किसके बढ़ोतरी होगा 91 पे, 91 पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे कितना होगा, इसका भी ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक रहेगा। 9%, दूसरा है 8.33%, 8.33%, तीसरा है 9.89%, सी में है 9.89% और डी में है 6.25, 6.25%। तो 9/91, देखिए इसको हम 9/90 लिख देते हैं, 9/90 लिख देते हैं। यदि यहाँ पे 90 रहता है तो 1/10
1/10 10% हो जाता। 9/90 रहता तो 10% हो जाता। तो है कितना? 9/91, यानी हर जो है इससे ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या हो? इससे कम होगा, 10 से कम हो, मतलब 90 है और 91, मतलब कुछ ही कम होगा 10 से। आइए ऑप्शन से ही कर लेते हैं। 9 है, 9 है। चलिए और करीब चलते हैं, 8.33 है। ये तो होगा नहीं क्योंकि ज्यादा कम, 9.89 है और 6.25, ये नहीं होगा। यानी सबसे करीब कौन है? ये यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे आप करके देख लीजिए। 900/91, तो 91 से भाग देंगे 900 में, 91 से भाग देंगे 900, तो 9 बार लगेगा। 10 बार में तो 910 हो जाता, तो 9 बार लगेगा, लेकिन 9 बार में 9 9 9 51, यानी कि 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और ये अब पॉइंट नंबर 0। अब कितना बार लगेगा? 9 बार में तो आ रहा है 819, यानी 7 बार लगेगा, 7 बार लगेगा। 9 बार में 819 आ रहा था ना, यहाँ है 810, 7 बार लगेगा। तो 7 और 7 नामा 63, तो ज्यादा कम आ रहा है। सॉरी, 8 बार ना, 9 बार लगाए तो इतना आ रहा था, तो 8 बार लगाएंगे, 8 बार लगाएंगे तो 8 और 8 नामा 72, कितना आ गया? 10 में से 8 गया 2, फिर 10 में से 2 गया 8, फिर ये कटेगा, फिर 1 0 और उतारेंगे, 1 0 और उतारते हैं। तो देखिए 9 बार में आ रहा था इतना 819, यहाँ है 820, यानी 9 बार लग जाएगा, तो 819, 819 एक हो गई, यानी कि 9.89। ये पूरा कटेगा नहीं, ये पूरा कटेगा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? 8.89%। गलती इतना का, इसका मतलब क्या हो गया? 9.89%, वही वैल्यू है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए इसको शॉर्ट में करते हैं, थोड़ा जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। मान लेते हैं पुराना मूल्य 100, तो 24% का छूट दिया तो कितना हो गया? 76 हो गया। फिर से नया मूल्य लाने के लिए कितना का बढ़ोतरी करना होगा? 24 का, तो 24 का कितना? 76, तो इसका कितना? 76, तो 76 से 276 कटता नहीं है, तो इसको करिए, लॉजिक से ही कर लेते हैं।
देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में करके इसको कैसे करेंगे। जरा एक वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो 24% तक छूट दिया, मान लेते हैं 100 था पहले मूल्य, अब 24% तक छूट दिया 24% का, तो नया मूल्य क्या हो गया 76 हो गया। तो वापस 100 लाने के लिए कितना वृद्धि हो करना चाहिए 24 का। तो 24 का वृद्धि किस पे करना चाहिए 76 पे, पुराने मूल्य पे ना होगा वृद्धि 24/76। तो 4 से 6 बार में 4 से 19 बार 6/19। तो 1/19 का फ्रैक्शन होता है, 1/19 को जब परसेंट में बदलते हैं तो 5 से ही 5/19 होता है। तो इसका 6 गुना है, तो इसमें रिजल्ट में भी 6 गुना कर देंगे। तो 6×5 और 6×30 और 19, तो सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे 30 से 33 हो जाएगा और बच जाएगा 11/19। ये हमारा आंसर होगी, दैट इज माय राइट आंसर। आइए इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। मान लेते हैं पहले 100 था रेट, तो 7% की वृद्धि हो गई थी 107 हो गई, तो कितना परसेंट का कमी करना चाहिए कि 100 में 7 का कमी करना चाहिए, परसेंट नहीं मतलब 7 का कमी करना चाहिए। तो 7 का कमी कितना पे 107 पे, तो 100, तो 100 पे कितना। तो आइए इसको लॉजिक से करते हैं। आइए इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं देखिए। क्वेश्चन है यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय यानी खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो मान लेते हैं रेट था 100 का, अब 7% का वृद्धि हो गया 107 हो गया, तो कितना का कमी करेगा कि पुराना रेट में हो पर ही जो है वो अपना काम चला सके। तो 7 का कमी करेगा ना, कितने पे 107 पे, 7 पे 7 कमी करेगा 107, तो 100 पे कितना, इसको परसेंटेज में बदलना होगा, 100 पे कितना होगा। यदि 7/100 रहता तो 7% हो जाता, 7% हो जाता है ना? लेकिन है ज्यादा 107 है। यदि नॉमिनेटर सेम रहे और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जिसका डिनोमिनेटर कम रहता उसका रिजल्ट ज्यादा होता, और जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उसका रिजल्ट जो है कम होगा, यानी 7 से कम हमारा रिजल्ट होगा। तो आइए ऑप्शन से इसको देखते हैं, 7 से कुछ ही कम होगा क्योंकि 107 है, तो 6.58/107 है, 5.11/107 है, 5.11/107 है, और तीसरा है 3.49/107 है ना, और चौथा है 4.99/107। ये भी करीब लग रहा है, ये भी करीब लग रहा है, लेकिन सबसे करीब कौन है ये लग रहा है, सबसे करीब तो यही लग रहा है। आइए इसको करते हैं देख लेते हैं।
परसेंटेज के लिए 100 से गुना, यानी 700/160, 700/160 क्या 700/160 हो जाएगा। 160 से भाग देते हैं और कोई ऑप्शन नहीं लगता। 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में, 6 बार में देखते हैं। अच्छा का 42, अच्छा का 42 और 60,64, अच्छा का 42 और 60,64, हमारा ये ऑप्शन गलत हो सकता है। 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गया 5 और ये कट गया। पॉइंट बैठाएंगे 0, पॉइंट बैठाएंगे 0। हालांकि पूर्णांक में आंसर है तो देख लेते हैं, यानी हो गया 6पूर्णांक 58/160। लॉजिक है, यदि ज्यादा करीब रहेगा तो कर सकते हैं इसका। तो 6पूर्णांक 58/160 कौन है, यानी हमारा आंसर ये होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में, क्योंकि देर रात हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।